सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे और आपके अपने जो कोर्स परचेज किया है उसके ऊपर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले जो जनरल सॉइल साइंस की क्लासेज चल रही थी, तो जनरल इंट्रोडक्शन की जो क्लासेज चल रही थी वो आपको YouTube पे भी अवेलेबल रहेगी और वो आपको ऐप के ऊपर भी अवेलेबल रहेगी। अब हम हमारे बेसिक जो कंटेंट है उसको स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने, उसमें आप लोगों को सजेस्ट किया था कि हमारी सॉइल साइंस जो है इसके अंदर टोटल कितनी 6 ब्रांचेज हैं, हमें एक एक करके सबके बारे में स्टडी करना है। उनमें से एक ब्रांच को आज हम स्टार्ट करते हैं, या यूं कहे उस सब्जेक्ट के अंदर जो चीजें आती हैं उनको कंसेप्ट के साथ साथ हमें पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। बाकी जो वीडियोज है आपकी, जिनमें हम जनरल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सारी चीजें हम वहीं पे कवर करेंगे, या उसकी वीडियो आपको इंट्रोडक्शन के जो फोल्डर है उसमें अवेलेबल हो जाएंगे। ये आपका प्रॉपर जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है उसकी रिकॉर्डिंग बनने वाले वीडियोज हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को कोर्स परचेज करने के बाद इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आईसीआर की साइट पे आपको रोजाना 2-3 दिन से आईसीआर की साइट पे जो न्यू अपडेट आते हैं उनके बारे में भी ध्यान रखना है। क्योंकि चाहे आप जीआरएफ की बात करो या चाहे आप एसआरएफ की बात कीजिए, दोनों ही जगह जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं, यानी जनरल नॉलेज के कहें या यूं कहें जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी पुटअप होते हैं। तो आप लोगों को कंटिन्यूसली साइट की विजिट करते रहना चाहिए। वैसे मैं आप लोगों को साइट विजिट करके जो कॉमन चीजें होगी वो निकाल कर आप लोगों को एक साथ मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अवेयर आप भी बनिए और कंटिन्यूसली जो क्लासें हैं उनको आप भी ज्वाइन कीजिए, या यूं कहें आप साइट को विजिट कीजिए जहां से आपको जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। कोई वेराइटी रिलीज हो रही है या आईसीआर की कोई न्यू रिसर्च है, न्यू फाइंडिंग है, तो जो साइट पे आती है एज इट आप लोगों को एग्जाम के पेपर के अंदर भी वो ऐसे कैसे मिल जाती है। तो आप लोगों को साइट विजिट करने की भी जरूरत रहेगी। इस चीज में जो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनको आप नोट करते रहिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन उठ के आते हैं जो जनरल एग्रीकल्चर वाले होते हैं। बाकी इसके अलावा जनरल एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन होंगे। आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था, कॉल आया है। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आ रहा हूं कि आपको एसआरएफ की प्रिपरेशन करनी है या जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी है तो आपको स्पेशली कौन कौन सी बुक्स परचेज करने की जरूरत है, उसका मैं अलग से वीडियो लेके आ रहा हूं। फिलहाल हम बात करते हैं हमारी क्लास के अंदर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉइल फिजिक्स, यानी हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। हम बात करेंगे सॉइल फिजिक्स की, ध्यान रखना, हम बात करेंगे सॉइल फिजिक्स की बात करेंगे। देखो ध्यान देना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सॉइल फिजिक्स है क्या। जैसे आपको मैंने जनरल इंट्रोडक्शन की क्लासेज में समझाया था कि जो सॉइल साइंस है, इस सॉइल साइंस की अगर हम बात करें तो सॉइल साइंस को हमने 6 ब्रांचेज में डिवाइड किया था। उनमें से एक ब्रांच का नाम था सॉइल फिजिक्स। और सॉइल फिजिक्स जो होती है, इस सॉइल फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं वो चीजें भी हमें समझनी है। सॉइल फिजिक्स के अंदर जनरली हम सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करते हैं, या इन फिजिकल प्रॉपर्टीज का हम रिलेशन बनाते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के साथ। क्रॉप प्रोडक्शन के साथ हम इनका जो रिलेशन है उसकी स्टडी हम लोग करते हैं सॉइल फिजिक्स के अंदर। सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसमें किस किस को हम शामिलित करते हैं, किस किस को काउंट करते हैं। तो इसके अंदर हम जनरली काउंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे सॉइल वाटर, सॉइल टेम्परेचर या थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टीज होती है, या इसके अलावा हम बात करें तो पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, या हम बात करें कंसिस्टेंसी की, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरली किसी ना किसी लोग के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हम बात करें तो टेम्परेचर का भी लो होता है, ये हम बात करें वाटर मूवमेंट के भी लो होते हैं, हम बात करें तो एयर मूवमेंट के जो होते हैं उसके भी लो होते हैं। ये सारी चीजें किसी ना किसी लो के ऊपर डिपेंड करती है। और एसआरएफ जीआरएफ में यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। मैं सबसे पहले सॉइल फिजिक्स इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सॉइल फिजिक्स टोटली डिपेंड करता है, यूं कहें कंसेप्ट के ऊपर चलने वाला सब्जेक्ट है।
अगर आपने इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश की तो बाकी जो सब्जेक्ट है आपके लिए बहुत आसान बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल फिजिक्स की। तो सॉइल फिजिक्स है क्या? सॉइल फिजिक्स सॉइल साइंस की एक फंडामेंटल ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी मैटर की स्टेट और मूवमेंट जो होता है या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है उसकी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो जनरल परिभाषा कोई पूछता नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं आपको ये क्या है। सॉइल साइंस जो सॉइल फिजिक्स होती है ये एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है ऑफ सॉइल साइंस जिसके अंदर जनरली हम स्टडी करते हैं द state and movement of matter ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इन सब की हम स्टडी करते हैं। डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, फिर भी चलो एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम एक तो स्टडी करते हैं स्टेट एंड मूवमेंट ऑफ मैटर जो होता है, जनरली हम इसके रिगार्डिंग स्टडी करते हैं। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट सॉइल फिजिक्स, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना आप लोग। फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स कौन है? तो फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स है डैनियल हिलेन। इनका ध्यान रखना आप लोग, यह है हिलेन। डैनियल हिलेल, ये है फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स। याद रखना सॉइल फिजिक्स के साथ साथ वैसे तो मैं आप लोगों को जो इंट्रोडक्शन की क्लासेस चल रही थी उसमें आपके जितने भी जैसे पेडोलॉजी, सॉइल साइंस या फिर यूं कहें एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर फिजिक्स या फिर हम बात करें जो आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, सभी के फादर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं सॉइल फिजिक्स की। तो सॉइल फिजिक्स की हम बात करें तो डैनियल हिलेन जो है वो फादर है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट जनरल सा क्वेश्चन है ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान इस पे देना है। इसी तरीके से आपको एक छोटा सा एक नाम और याद रखना, फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है, यह है थॉमस वे। थॉमस वे को हम आगे चल के जब सॉइल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वाले जो पोर्शन है वहां पर इसको अगेन हम स्टडी करेंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको सॉइल फिजिक्स का ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं हम आगे। सॉइल फिजिक्स जो है उसको पढ़ने से पहले हमको सॉइल के जो पार्टिकल्स है जिनको सॉइल सेपरेट्स कहते हैं उनके बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है। एक बार यदि आपने सॉइल सेपरेट्स जो है उनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट वाली चीजें उनको समझ लिया तो आपका टेक्सचर, स्ट्रक्चर या आगे आने वाली सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत आसान हो जाती है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो बेसिक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन बनता है वो हम बात करेंगे सॉइल सेपरेट से। सॉइल सेपरेट से हम क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं सॉइल सेपरेट की। देखो आपको बहुत कंफ्यूजन होता होगा, एक तो होता है सॉइल टेक्सचर, एक तो होता है सॉइल टेक्सचर, एक होता है सॉइल सेपरेट, एक होता है सॉइल स्ट्रक्चर। इनमें आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता होगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनके बीच का बेसिक डिफरेंस मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। सॉइल सेपरेट का मतलब होता है जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है सॉइल का उसको बोलते हैं सॉइल सेपरेट। याद रखना इंडिविजुअल जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं, या यूं कह देंगे जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सॉइल सेपरेट। जबकि हम बात करें सॉइल टेक्सचर की तो सॉइल के अंदर जनरली अलग अलग पार्टिकल होते हैं। जैसे एक तो होता है सैंड पार्टिकल, एक होता है सिल्ट पार्टिकल, एक होता है क्ले पार्टिकल।
यानी हमने क्या किया, सॉइल के पार्टिकल्स को उनके डायामीटर के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासेस में हमने उसको डिवाइड कर दिया है। तो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनको ब्रॉडली हम क्या करते हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले, 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अलग अलग इंस्टीट्यूट है या अलग अलग संस्थाओं ने इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन दे रखा है। जैसे ISSS ने अलग दे रखा है, या यूं कहें हम जो USDA है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसने अलग दे रखा है, या फिर यूं बात करें BSI ने अलग अलग ने यहाँ पर अलग अलग क्लासिफिकेशन दे रखा है। तो हम पहले बात करते हैं, तो ब्रॉडली कितने क्लासेज में डिवाइड किया, 3 क्लासेज में डिवाइड किया। एक सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, ये सारे हैं सॉइल सेपरेट, और इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ही हम बोलते हैं सॉइल सेपरेट। लेकिन सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि सॉइल टेक्सचर क्या होता है। ये जो सैंड, सिल्ट, क्ले है, इनका जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है, उस रिलेटिव प्रोपोर्शन को हम बोलते हैं, रिलेटिव जो प्रोपोर्शन होता है उस रिलेटिव प्रोपोर्शन को हम बोलते हैं सॉइल टेक्सचर। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 100 ग्राम सॉइल का एक सैंपल है, और इस सॉइल के अंदर मान लेते हैं 70 ग्राम के आसपास सैंड के पार्टिकल है, या मान लेते हैं 15 ग्राम के आसपास इसमें सिल्ट है, और मान लेते हैं 15 ग्राम के आसपास इसके अंदर क्ले है। तो इनका जो हम परसेंटेज निकालते हैं या रिलेटिव जो प्रोपोर्शन निकालते हैं, इस रिलेटिव प्रोपोर्शन को हम बोलते हैं सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर डिटरमाइन करने के लिए हम सॉइल ट्रायंगल का यूज करते हैं, जो चीजें सॉइल टेक्सचर में आपको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल हम बात करें सॉइल सेपरेट की। तो ब्रॉडली अगर हम देखा जाए तो सॉइल टेक्सचर का मीन होता है रिलेटिव प्रोपोर्शन इन तीनों का। और अगर सॉइल स्ट्रक्चर की बात करें तो सॉइल स्ट्रक्चर में आता है अरेंजमेंट। ध्यान रखना, अरेंजमेंट का मतलब होता है कि ये तीनों जो पार्टिकल है, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये तीनों एक डेफिनेट पैटर्न में एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। हो सकता है ये इस तरह से अरेंज हो कि आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे वो प्लेट के जैसे दिखाई दे, तो उसको प्लेटी बोलते हैं। अगर ये आपको राउंड में दिखाई देती है तो उसको बोलते हैं स्फेरॉइडल सॉइल स्ट्रक्चर। अगर ये मान लीजिए आपको पिलर लाइक शेप में दिखे तो उसको प्रिज्मेटिक बोलते हैं, और क्यूब लाइक दिखे तो उसको ब्लॉकी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये भी आप लोगों को मैं सॉइल स्ट्रक्चर में सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं एक बार के लिए सॉइल सेपरेट्स की। तो हमने क्या किया, सॉइल जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं सॉइल सेपरेट्स, और इनको हमने क्या कर दिया है, 3 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है ब्रॉडली। हम कह देंगे सैंड, सिल्ट, क्ले, ये 3 टाइप के सॉइल सेपरेट प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, ध्यान देते हैं आगे की तरफ। आगे बढ़ें इससे पहले सॉइल सेपरेट्स का जो क्लासिफिकेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल सेपरेट्स। देखो, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो है ISSS के अकॉर्डिंग, या यूं कहूं सबसे ज्यादा बार जो पूछा जाने वाला क्लासिफिकेशन है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, वो क्लासिफिकेशन है ISSS के अकॉर्डिंग। यहाँ ISSS का मीन, आप सोइल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको 2 तरीके से निकालना है। फर्स्ट होता है इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, लेकिन यहाँ इसका मतलब इंडियन सोसाइटी नहीं है। यहाँ पर इसके मीन की अगर हम बात करते हैं तो ISSS का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ने सॉइल पार्टिकल्स को, या यूं कहे सॉइल जो सेपरेट्स होते हैं, सॉइल सेपरेट्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। कितने क्लासेस में डिवाइड किया है? 4 क्लासेस में इन्होंने डिवाइड किया। याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है ISSS के अकॉर्डिंग सॉइल सेपरेट्स को कितने क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, तो ध्यान रखना 4 क्लास में डिवाइड किया हुआ है। किसने? ISSS की हम बात कर रहे हैं, या यूं कहें इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। इसका फिलहाल नाम भी बदल दिया है। इसका जो नया नाम है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस, यानी प्रेजेंट टाइम में इसका जो न्यू नेम है वो क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस। यहाँ यू का मतलब यूनियन है, सोसाइटी से यहाँ से छीन की सोसाइटी हटा के यहाँ यूनियन डाल दिया गया है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। फिलहाल हम ये जो 4 क्लास है इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, ध्यान देना, यहाँ पहले नंबर पे तो एक तरफ तो हम लिख देते हैं सॉइल पार्टिकल, और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं डायामीटर। इनके हम डायामीटर की बात कर लेते हैं। तो हम पहले बात करते हैं सॉइल सेपरेट्स कौन कौन से हैं, 4, उनकी बात कर लेते हैं। सॉइल सेपरेट्स
और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं डायामीटर ऑफ पार्टिकल्स। ये डायामीटर हम एमएम में स्टडी करेंगे, याद रखना ये डायामीटर किस में स्टडी कर रहे हैं, एमएम में। देखो ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने इसको रटते हुए देखा है, कोशिश करते हैं कि रटते हैं, और जितने ज्यादा डेटा होते हैं अगर आप उनको रटने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप उनको भूल ही जाओगे। तो इससे अच्छा है चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि हमने इसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, तो पहले एक एक करके हम इसके क्लास के नाम ये देखते हैं, फिर हम डायामीटर को एक ट्रिक से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं या समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो जिंदगी में आपको दोबारा से इनका डायामीटर याद करने की जरूरत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग ध्यान थोड़ा अटेंशन रखिए। हम बात करते हैं सबसे पहले क्लास की। टोटल हमने 4 क्लासेस में इसको डिवाइड कर दिया है। देखो सबसे जो स्मॉलेस्ट क्लास होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, वो तो क्ले होता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो ऑल टाइप के क्लासिफिकेशंस है, चाहे वो ब्रिटिश जो इंस्टीट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हो, चाहे से वो यूएसडी के अकॉर्डिंग हो, या चाहे से वो ISSS के अकॉर्डिंग हो, ऐसा कौन सा सॉइल सेपरेट है जिसका डायामीटर सभी जो क्लासिफिकेशन है उनमें सेम है? तो ध्यान रखना, क्ले जो पार्टिकल है, क्ले जो सेपरेट है, उसका सभी प्रकार के जो क्लासिफिकेशंस है उन सब में डायामीटर सेम रहता है। और ये चीज आप तीनों टाइप के जो क्लासिफिकेशन पढ़ोगे वो तब आपको क्लियर भी हो जाएगी। इसके जस्ट बड़ा पार्टिकल होता है सिल्ट, इससे बड़ा कौन होता है? सिल्ट। अब जो सैंड पार्टिकल है उसको हमने 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, जिसमें हमने एक को तो नाम दे दिया कॉर्स सैंड, और दूसरे को हमने नाम दे दिया है फाइन सैंड। दूसरे को हमने क्या नाम दिया है? फाइन सैंड। कुल मिला के ISSS ने 4 टाइप के सॉइल सेपरेट्स बताए हैं, जिसमें पहला कहा कि ये दोनों जो क्लासेस हैं ये एक्चुअल में सैंड के ही क्लास हैं। ध्यान रखना, ये दोनों किसके क्लास है? सैंड के। ये सिल्ट हो गया और ये क्ले हो गया। पार्टिकल्स कितने हैं? 3 है, सैंड, सिल्ट, क्ले। अब उनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला हो गया कोर्सर। कोर्सर का मतलब होता है बड़ा, यानी कि जिनका डायमीटर बड़ा होगा उनकी बात कर रहे हैं। और फाइन का मतलब होता है छोटा, जिनका डायमीटर छोटा होगा हम उनकी बात कर रहे हैं। तो फाइन सैंड और एक है कोर्सर सैंड, सिल्ट, क्ले, जो मैंने अभी आपको पहले नाम लिखवाए थे उसी तरीके से। ये चीज पढ़ने से पहले एक चीज समझ लीजिएगा आप लोग, यानी अगर हम बात करें सॉइल की कि सॉइल का हमें एनालिसिस करना है, तो सॉइल के लिए हम यूं कह देंगे कि जिन पार्टिकल्स का डायामीटर 2 mm से लेस देन होता है हम उन्हीं को सॉइल एनालिसिस के लिए काउंट करते हैं। तो आपको अगर कोई ये पूछ ले कि सॉइल एनालिसिस के लिए पार्टिकल साइज, एनालिसिस के लिए जो पार्टिकल साइज होती है वो पार्टिकल साइज क्या होती है? तो याद रखना 2 mm या इससे लेस देन ही रहेगी। अगर कोई पार्टिकल 2 mm से बड़ा है, इसका डायमीटर मोर देन है 2 mm से, तो फिर हम उसको सॉइल पार्टिकल्स में या सॉइल सेपरेट्स के अंदर काउंट नहीं करेंगे, चाहे वो कोई सा भी क्लासिफिकेशन हो। यानी तीनों टाइप के जो क्लासिफिकेशन है उसमें सैंड पार्टिकल होंगे, या यूं कहें सॉइल सेपरेट्स का जो लार्जेस्ट साइज होगी वो 2 mm होगी, इससे बड़ी कभी नहीं हो सकती है। काफी बार पूछ लिया जाता है कि सॉइल एनालिसिस के लिए आप कितने mm के सिव का यूज करते हैं, तो सीधी सी बात है 2 mm सिव का यूज करते हैं। इससे 2 mm पार्टिकल्स पास हो जाते हैं और बाकी को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको यूज नहीं लेते हैं एनालिसिस के लिए। तो हम सॉइल किसको काउंट करेंगे? जिन पार्टिकल्स का डायमीटर 2 mm होगा या फिर इससे लेस देन होगा, केवल उसी को हम काउंट करेंगे सॉइल एनालिसिस के लिए या सॉइल के अंदर। बाकी को अगर हम बात करें तो बाकी को हम स्टोन, बोल्डर, कोबाल, या फिर जिसको अपन बोल देते हैं ग्रेवल्स, अलग अलग क्लासेस दे रखा है। सबसे छोटा क्लास होता है जो 2 mm से 75 mm के बीच में होगा, 75 से 250 के बीच का जो होता है उसको कोबाल बोल देते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो 250 से जो 600 वाला होता है उसको स्टोन बोल देते हैं। और अगर किसी का डायमीटर 600 से भी मोर देन है तो हम उसको बोल देते हैं बोल्डर। वो आगे क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा आपको कि सॉइल के अंदर जो सेपरेट्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, इनके अलावा अगर किसी का डायमीटर है तो उनको हम क्या क्या कहते हैं, उसका भी एग्जामिनेशन आता है कि ग्रेवल किसको बोलते हैं, स्टोन किसको बोलते हैं, बोल्डर किसको बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी हम स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया कि सॉइल एनालिसिस के लिए या यूं कहें सॉइल कहने के लिए किसी भी पार्टिकल का डायमीटर का या तो 2 mm होना चाहिए या 2 mm से लेस देन होना चाहिए, तभी हम उसको काउंट करेंगे। यानी एक चीज क्लियर हो गई है
कि अगर हम ऊपर से चलना स्टार्ट करें तो कोर्सर पार्टिकल का जो हाईएस्ट डायमीटर होगा वो होगा 2 mm। कितना होगा? 2 mm। तो 2 mm से कितना होना हो सकता है? इसको आप डिवाइड करते चलिए 10 से। कितने से डिवाइड कीजिए? 10 से। यानी 10 को जैसे 2 को डिवाइड करते हो तो 0.2 आता है। कितना आता है? 0.2 आता है। तो हम इसको कह देंगे 2 से लेकर 0 पॉइंट ऊपर मैंने यूनिट लिख दी है 2 mm। यहां से इस वैल्यू को पिक कर लीजिए, इसको लिख दीजिए 0.2 से और डिवाइड कीजिए 10 से, तो ये हो जाएगा 0.02 mm अगला डायमीटर हो जाएगा। यहां से इस वैल्यू को पिक कीजिए 0.02 mm, यहां इससे लेकर कितना हो जाएगा? ये mm को मैं हटा देता हूं, एक ही जगह लगा दिया है, काफी है। इसको फिर 10 से डिवाइड कर दीजिए 0.002 mm हो जाएगा। और जिसका डायमीटर 0.002 mm से लेस देन होगा हम उसको बोल देते हैं क्ले पार्टिकल। कुछ भी नहीं किया है मैंने, आपको बहुत सिंपल सा कंसेप्ट समझाया है कि सॉइल एनालिसिस के लिए पार्टिकल्स का डायमीटर ऑलवेज 2 mm या 2 mm से लेस देन होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो हम उसको सॉइल में काउंट नहीं करते। यानी हमारे ये जो तीनों पार्टिकल्स है ये सॉइल के पार्टिकल्स है। तो इसकी जो सबसे बड़ी वाला क्लास की अगर हम बात करें, या यूं कहें सबसे बड़ा पार्टिकल होता है वो सैंड होता है। तो हमने स्टार्ट किया 2 से, 2 को डिवाइड किया 10 से तो 0.2 आ गया। 0.2 यहाँ पर नीचे वाले का साइज, यहाँ इसका साइज खत्म हो गया, यानी यहाँ से किसका स्टार्ट होगा? फाइन वाले का स्टार्ट होगा। फाइन वाले का 0.2 से लेकर फिर 10 से डिवाइड किया तो एक जो पॉइंट है वो एक डिजिट फिर आगे आ गया। फिर हमने बात किया, इसको पिक किया और नीचे वाले का डायमीटर यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर 10 से डिवाइड किया तो 0.002 mm आ जाता है। और इससे लेस देन अगर होता है तो हम उसको क्ले पार्टिकल्स कह देते हैं। डिपेंड करता है आप पर कि आप ऊपर से याद करना चाहते हो या नीचे से। अगर आपकी इच्छा हो कि सर नीचे से याद करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 0.002, देखो काफी बच्चे हो जाते हैं कि सर क्ले का डायमीटर कितना है? अरे बेटा कुछ नहीं करना, ये देखो पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद आपको 2 ही तो जीरो लिखने हैं और फिर लिखना भी कितना है? 2 लिखना है। यानी 0.002 mm से लेस देन अगर डायमीटर है तो हम उसको बोलते हैं क्ले पार्टिकल। हम उसको क्या बोलते हैं? क्ले पार्टिकल बोलते हैं। जैसे ही आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हो, अब आप मल्टीप्लाई कर लो, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो मल्टीप्लाई कर लो, नीचे आ रहे हो तो डिवाइड कर लो, एक ही बात है। तो आप क्या करते हो, इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो तो 0.002 को मल्टीप्लाई करते हो ये डिजिट आ जाती है। यहां से इसका डायमीटर स्टार्ट हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई करते हो 10 से तो 0.2 आ जाता है, 0.2 को मल्टीप्लाई करते हो तो 2 आ जाता है। ये वाला क्लासिफिकेशन दिया था, याद रखना आराम से। और एग्जाम के अंदर ऐसा का ऐसा जेआरएफ के अंदर और एसआरएफ दोनों ही एग्जाम के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि जो डायामीटर है किसी भी पार्टिकल का पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको कह देगा कि डायामीटर जो होता है फाइन जो सैंड है, डायामीटर ऑफ फाइन सैंड अकॉर्डिंग टू ISSS या IUSS के अकॉर्डिंग जो फाइन सैंड है उसका डायमीटर क्या होता है। तो वहां आप लोग डेटा को याद करके बहुत कंफ्यूज होते हो, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आपको बहुत सिंपल से याद रखना है। क्या याद रखना है? 0.2 से आप लोगों को सिर्फ 2 से डिवाइड करते हुए चारों का डायमीटर आपको निकालना है। और नीचे से चलते हो तो आपको मल्टीप्लाई बाय 10 करके इसको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक बार इनको पढ़ाने के बाद मैं सैंड, सिल्ट, क्ले इन तीनों की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, क्योंकि इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज है उसी के ऊपर सारी की सारी आपके आगे आने वाली सॉइल फिजिक्स डिपेंड करेगी। क्योंकि सरफेस एरिया, पोरोसिटी, एरिएशन, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होती है डिपेंड करती है सैंड, सिल्ट, क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर डिपेंड करती है। तो हम पहले एक एक करके इनका डायमीटर समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलने की कोशिश से करेंगे। फटाफट से आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उतार लीजिए फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए, जो भी है फटाफट कीजिए। उतार लीजिए। अगर आपने इसका ले लिया है तो इसको भी नोट कीजिए। जैसे ही आप, ठीक है आगे चलते हैं। देखो ये हो गया कि किसी भी सॉइल पार्टिकल जो होता है उसका डायमीटर या इसके रिलेटेड चीज हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ध्यान देना। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन दिया है USDA अकॉर्डिंग टू सॉइल सेपरेट्स का जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है USDA के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग
यूएसडीए, पहली इंपॉर्टेंट चीज यूएसडीए का पूरा नाम क्या है? यूएसडीए के पूरे नाम की अगर हम बात करते हैं तो इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये जैसे हमारी यहाँ पर आईसीआर सुप्रीम बॉडी है, ठीक वैसे ही अगर हम बात करें तो सॉइल साइंस के रेफरेंस में, एग्रीकल्चर के रेफरेंस में अमेरिका की सुप्रीम बॉडी है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है, इसने भी सॉइल पार्टिकल्स को क्लासिफाई किया है। ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग सॉइल जो पार्टिकल्स होते हैं या जो सॉइल सेपरेट्स होते हैं, इनको सॉइल सेपरेट को 7 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सॉइल टेक्सचरल क्लास कितने हैं और स्टूडेंट वहां टिका देते हैं 7, या फिर एग्जाम में पूछ लेता है कि यूएसडी के अकॉर्डिंग सॉइल सेपरेट्स का क्लासिफिकेशन कितना है, स्टूडेंट टिका देते हैं 12। तो ध्यान रखना, अगर आप बात करते हो 12 की तो 12 टेक्सचरल क्लास है। ये किसके क्लास है? ये टेक्सचर के क्लास है, जो टेक्सचरल ट्राइंगल से हमने बनाए थे 12 टेक्सचरल क्लासेज, वो टेक्सचर के क्लास थे। ये किसके क्लास है? ये सॉइल सेपरेट्स के 7 क्लासेस हैं। अब सर ये कौन कौन से आगे? देखो कंफ्यूज होना ही नहीं है, आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहोगे तो कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। मैं बता देता हूं कैसे। 7 क्लासेस हमको बनाने हैं, तो देखो ध्यान देना, आप सबसे पहले एक बार पीछे वाला जो क्लासिफिकेशन है उसको रिपीट कर लीजिए। अगर उसको रिपीट कर लोगे तो ये वाला बहुत इजी आप लोगों के लिए हो जाएगा। ये 7 क्लासेस हो गए, इधर सेपरेट्स के नाम पढ़ेंगे, इधर हम उनके डायमीटर की बात करेंगे। पीछे अगर हम थोड़ा सा चलते हैं तो यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ इसने जो सैंड पार्टिकल है उन्हीं को क्लासिफाई किया है 2 क्लासेज में, बाकी सिल्ट और क्ले सेम वैसे वैसे, इनमें कोई चेंज नहीं है। तो आगे आने वाले जो क्लासिफिकेशन है ना, उनमें भी सिल्ट और क्ले के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। यानी सबसे लोवेस्ट क्लास की अगर हम बात करते हैं तो सबसे नीचे की तरफ तो आ जाएगा क्ले, सबसे नीचे की तरफ तो क्या आ जाएगा? सबसे नीचे की तरफ तो आ जाएगा क्ले सेपरेट, और उसके ऊपर जस्ट आ जाएगा सिल्ट सेपरेट। ये जो 5 क्लास आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये पांचों के पांचों फिर से सैंड के ही हैं। किसके हैं? ये वापस से सैंड के ही है। सर इनको कैसे क्लासिफाई करना है? देखो सबसे ऊपर वाला है तो ये लगा दीजिए वेरी, इसके क्या लगा दीजिए? वेरी। और सबसे नीचे वाला है तो इसके भी लगा दीजिए वेरी। कोई दिक्कत है? ये वेरी में क्या आएगा? ये वेरी फाइन वाला क्लास है। कौन सा क्लास है? वेरी फाइन वाला क्लास है। और ये कौन सा है? ये वेरी कोर्स वाला क्लास है। इसके बाद में क्या आएगा? इस वेरी फाइन के जस्ट ऊपर क्या आ जाएगा? इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा फाइन। और वेरी कोर्स के नीचे क्या आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा कोर्स क्लास। और इसके जस्ट नीचे क्या आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा मीडियम। यानी कि कोई दिक्कत आपको होनी ही नहीं चाहिए। वेरी कोर्सर सैंड, उसके बाद में कोर्सर सैंड, उसके बाद में मीडियम सैंड, उसके बाद में फाइन सैंड, उसके बाद में वेरी फाइन सैंड। पांचों के पांचों क्लास आपको एग्जैक्ट क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे कि सैंड के हैं। पांचों क्लास किसके हैं? सैंड के हैं। और अगर हम बात करते हैं तो ये 5 क्लास सैंड के हैं, और ये आपका सिल्ट हो गया और ये क्ले हो गया। यानी उसी के अकॉर्डिंग यहां भी चल रहे हैं। जो क्लासिफिकेशन आपने पहले फॉलो किया था, सिमिलरली वैसा का वैसा क्लासिफिकेशन यहां आपका फॉलो किया जा रहा है। इसके बाद क्या करना है? सर डायमीटर याद करना है। डायमीटर कैसे याद कराएं? अगर आपने पुराने पेपर देखे होंगे एसआरएफ के या जेआरएफ के, तो वहां आपको एग्जैक्टली क्लियरली ये दिखा होगा कि यहाँ डायमीटर से क्वेश्चन पुटअप होता है। जो बच्चे प्री पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं, क्योंकि यहाँ डायमीटर से डायरेक्टली क्वेश्चन जो होते हैं पुटअप होते हैं। 1 मिनट, डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, अब देखो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो सॉइल है, अगर 2 mm से मोर देन अगर डायामीटर हुआ तो हम सॉइल में काउंट नहीं करेंगे। यानी सैंड कितनी भी कोर्सर हो या वेरी हो, चाहे कोई सी भी सैंड हो, डायामीटर उसका 2 mm से ही स्टार्ट होगा, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। ये तो आपको क्लियर है। तो ये लीजिए मैंने लिख दिया है 2 mm। यहां मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया है? यहां मैंने लिख दिया है 2 mm। देखिए ध्यान देना, यहां मैंने लिख दिया है 2 mm। अब 2 mm से कितना होगा? आप अब इसका हाफ करते चलिए, इसको डिवाइड करते रहिए। आप लोग कितने से? 2 से डिवाइड कर दो, हाफ करते रहिए। वहां पर मैंने क्या कहा था? वहां 10 से डिवाइड करवाया, यहां क्या कर रहा हूं? यहां हाफ, आधा करवा रहा हूं। आपको यह भी ध्यान रखना करना क्या है। तो 2 का आधा कितना होता है? 1।
यानी कि अगर देखो मैं इसको उल्टा लिख रहा हूं, आपको याद हो जाए इसके लिए आपको याद रखना नंबर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 से 2, ऐसे लिखते हैं 0.5 से 1, ठीक है। लेकिन मैं आपको कैसे लिखवा रहा हूं, जस्ट उल्टा लिखवा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस तरह से लिखने हैं। आप इनको चाहो तो सही से एडजस्ट करके भी लिख सकते हो, मैं आपको याद हो जाए आपकी सहूलियत के लिए ऐसा दे रहा हूं। तो 2 का आधा कितना होता है 1, तो 2 से 1 यानी 1 से 2 mm, हम इसको क्या कहेंगे एक्चुअल में अगर हम बात करें तो इसका मतलब हो गया 1 से लेकर 2 mm वाले जो पार्टिकल होते हैं उनको हम बोलते हैं वेरी कोर्सर सैंड। अब हम बात करें अगला कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, तो हमने कहा 1 से, और 1 का आधा कितना होता है 0.5 mm। इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखेंगे इस तरह से कि 0.5 से 1 mm वाला जो पार्टिकल होता है उसको हम बोलते हैं कोर्सर सैंड या कोर्स सैंड। क्या बोलते हैं उसको, कोर्स सैंड बोलते हैं। देन इसको वैल्यू को वापस से नीचे लेंगे 0.5, और इसका आधा कितना होता है, इसका आधा होता है 0.25 mm, इसका हाफ होता है। यहाँ कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे सर, इसको लिख देंगे 0.25 से लेकर 0.5 mm तक, इसको इस तरह से हम लोग लिख देंगे। सर इसके नेक्स्ट वाले का क्या करना है, इसका हाफ कर दो, 0.25 से आप हाफ करना है, तो देखो 2 का आधा कितना होता है 0.2 का आधा होता है 0.1 mm, इसका कितना हो जाएगा 0.25 से 0.1 mm। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख दीजिए 0.1 से 0.25 mm, इसको इस तरह से लिख दीजिए। आपको सब चीजों की ट्रिक मिलेगी, रटना नहीं है, समझ लो ताकि बाद में कभी कंफ्यूजन नहीं हो। सर इसके बाद क्या करना है, इसका आधा कर दो, इसका आधा करे तो 0.1, इसका जस्ट आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 का आधा करोगे तो 0.02 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कतें होनी नहीं चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इधर ध्यान दीजिए, 0.1 का आधा 0.25 हो गया, 0.25 का आधा 0.1 हो गया, 0.1 का आधा यहां आधा करना था, ठीक है, यहां आधा करना था हमको, तो इसका आधा कितना होता है 0.1 का हो जाता है 0. अब इसका हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखो 0.05 को 0.05 में ऐड करके देखो 0.1 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 0.05 से 0.1 mm, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में इसको वापस से नोट कीजिए 0.05, और इसका आधा कितना होता है 0.02। देखो 0.05 का करना है तो 0.025 के तक जाना है हमको, 0.02 तक की हम बात कर लेते हैं। तो इसका आधा करना है तो ये तो देखो 2, और इसके नेक्स्ट डिजिट में आ जाएगा 25, तो इसको यहां तक आपको नोट करना है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.002 से लेकर 0.05 इसकी वैल्यू आ जाती है mm के अंदर। और अगर इससे लेस देन डायामीटर है तो हम उसको क्या कह देंगे, उसको हम लोग नाम दे देंगे क्ले। बोलो, इसमें कुछ भी नहीं करना है, वैल्यूज को नीचे से जाओ तो डबल करते जाओ, नीचे से आते जाओ तो उसका हाफ करते हुए नीचे आ जाइए। देखिए कैसे मैं समझा देता हूं। और इससे लेस देन होता है उसको हम बोल देते हैं क्ले पार्टिकल। नीचे से चलने की स्टार्ट करते हैं, देखो इसकी हम बात करते हैं तो इससे लेकर यानी 0.02 से लेस देन होगा उसको तो हम नाम दे देंगे कि वो तो क्ले है। इसका जस्ट डबल किया तो आ गया 0.05 mm, 0.05 mm का डबल 1 हो गया, 1 का डबल 0.2 हो गया, 0.2 का डबल 0.5 हो गया, 0.5 का 1 हो गया, और 1 का 2 हो गया। तो आप चाहो तो इसको बिल्कुल इस तरीके से याद कर सकते हो और आपको इस तरह से कोई दिक्कतें नहीं आएगी। आप लोग बस इसी तरह से जुड़े रहिए। मैं आपको एक सिंगल भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां ये कहूं कि बेटा ये रट लीजिए। मैं हर जगह आपको कहूंगा कि आप कोशिश तो करो, हम अच्छा सा तरीका ढूंढ लेंगे याद करने का। और जो भी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर इनको कैसे याद किया जाए, इतने सारे नंबर हो गए हैं कि इनको कैसे याद करें, तो आप टेंशन मत लीजिए, सभी के लिए अपने पास तरीका है, हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। आप टेंशन मत करो, बस आप तैयारी करो। मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो कि जब रिजल्ट आए तब आप लोगों की तैयारी बोलनी चाहिए। देखो फटाक से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, फटाक से कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे लास्ट का जो क्लासिफिकेशन बच जाता है, जो
मैं यूं कहूंगा कि ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो इन दोनों टाइप के क्लासिफिकेशन पर ही बेस्ड होते हैं, यूएसडीए का मान लो या फिर ISSS का मान लो। ज्यादातर जो क्लासिफिकेशन है वो इन दोनों के ऊपर ही बेस्ड रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको तीसरे के ऊपर भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि तीसरे को हम ऐसा हल्के में ले लेंगे। तीसरे टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो BSI के अकॉर्डिंग है। देखो अब बात करते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है उसको भी समझ लेते हैं अभी लोग। थर्ड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू BSI। देखो ये BSI क्या है इसका भी समझ लीजिए। बी का मतलब होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। देखो ध्यान रखना, यहां इंस्टीट्यूशन लिखा है। एग्जाम के अंदर एग्रोनॉमी JRF के पेपर में सीधा सीधा पूछ लिया था कि जो BSI है इसका फुल फॉर्म ही बता दीजिए। वहां लिखा हुआ था ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और ज्यादातर बच्चों ने क्या किया, वहीं पर टिक मार दिया। मैं सबकी फुल फॉर्म लिखवा रहा हूं, यहां आपको दिख रहा होगा। इससे पहले के में मैंने आपको एग्जैक्टली साफ साफ कहा था कि यहाँ इसका आजकल लेटेस्ट में नाम क्या कर दिया है, IUSS कर दिया है, यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस पहले नाम था। प्रेजेंट टाइम में क्या नाम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस इसका नाम कर दिया गया है। सेकंड में मैंने आपको साफ साफ लिखवा दिया है कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA का पूरा नाम है। और थर्ड पर अगर हम बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाता है, BSI का नाम है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। याद रखना इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूशन है। यहां पर इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान में रखना है। फिर सेकंड बात करते हैं कि BSI ने कितने क्लासेज में डिवाइड कर रखा है, तो BSI ने भी 7 क्लासेज में डिवाइड कर रखा है। BSI के अकॉर्डिंग भी जो सॉइल सेपरेट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, सॉइल जो सेपरेट्स होते हैं वो 7 क्लासेस में डिवाइड कर रखे हैं। ध्यान रखना, इसने भी कितने क्लास में डिवाइड कर रखा है, 7 क्लास में डिवाइड कर रखा है। ये 7 क्लास कौन से हैं, यहां हम बात करेंगे सॉइल सेपरेट्स की, और यहां हम बात करेंगे डायामीटर की। किसकी बात करेंगे, यहां हम डायामीटर की बात करेंगे। देखो ध्यान देना, 7 क्लासेस की बात करते हैं। 1 ये लीजिए आपके 7 क्लासेस हो गए। इसके बाद देखो ध्यान दो, अब आपको समझना क्या है, सिमिलरली जैसा USDA ने फॉलो किया है, सॉइल सेपरेट्स का नाम इसने भी वैसा का वैसा दिया है, कोई चेंज नहीं किया है। तो आपको पता हो तो सबसे लास्ट वाला कौन सा था, सबसे लास्ट वाला क्ले था। उसके ऊपर जस्ट कौन आता है, उसके ऊपर सिल्ट आता है। सर ये पांचों क्लास तो हमको याद है सैंड के होते हैं, किसके होते हैं, सैंड के होते हैं ये पांचों क्लास। तो सबसे ऊपर कौन सा था, सबसे ऊपर नाम आ रहा था वेरी कोर्स सैंड। उसके बाद क्या आ रहा था, उसके बाद आ रहा था कोर्स सैंड। उसके बाद क्या आ रहा था, उसके बाद आ रहा था मीडियम सैंड। कौन सा सैंड आ रहा था, मीडियम सैंड आ रहा था। उसके बाद क्या आ रहा था, उसके बाद आ गया था फाइन सैंड। कौन सा सैंड आ गया, फाइन सैंड। और लास्ट में क्या आ जाता है, लास्ट में आ जाता है वेरी फाइन सैंड। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं थी। आपकी जो बेसिक सारी चीजें हैं ना यहीं पे क्लियर आपको करनी है, कुछ भी बाकी नहीं रखना है। साथ में मैं आप लोगों को बुक्स भी सजेस्ट करता रहूंगा। अपने YouTube चैनल के वीडियो जो है वहां पर आपको कनेक्टेड रहना है। मैं आपको कौन सी प्रिपरेशन या यूं कहें कौन से टॉपिक को किस तरह से कितना इंपॉर्टेंस देना है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, या यूं कहें आपको जो पेपर वगैरह ओल्ड पेपर वगैरह है सॉल्यूशन के साथ आपको अगर चाहिए तो आप अपने जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन या यूं कहें वीडियो जो यूट्यूब पे डाले होते हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप लोग अपना चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको जो बेसिक डेली का जो जनरल अवेयरनेस का या जो जनरल जो एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो वहां पे डाले जाते हैं। तो वहां से आप उन चीजों को कनेक्ट करके आप उनको क्लियर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने इसको फिर से 7 क्लासेज में डिवाइड कर दिया। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा अब तक तो कि सॉइल अगर वर्ड आ रहा है इन द सेंस डायामीटर या यूं कहे पार्टिकल का डायामीटर 2 mm से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो फिर वही बात आ गई है। तो सर कितना होगा, तो स्टार्ट कर दीजिए वापस से वही बात, स्टार्ट कर दीजिए कि कितने से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा।
अब 2 से कितना होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये होने वाली है आप लोगों के लिए। इसमें आपको एक अलग ही टाइप का ट्रेंड फॉलो करना है। इन दोनों टाइप के क्लासिफिकेशन में अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस केवल किसमें है, डिफरेंस केवल है डायामीटर के अंदर। क्लास 7 है, नाम भी सेम है, यूएसडी में है, वही बीएसआई के अंदर है, लेकिन डायामीटर के अंदर डिफरेंस है, उस चीज का आपको ध्यान देना होगा। तो 2 से 0.6 mm, बस इतना सा याद कर लीजिए कि 2 से आगे कितना करना है, 0.6 mm, बाकी का बिल्कुल ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब क्या करना है, यहां से स्टार्ट होगा दूसरा डायमीटर, 0.6 से कितना करना है, अब इसके आगे आप या यूं कहें इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। किसको डिवाइड कर दीजिए, यहां से स्टार्ट होगा और इसको क्या करना है, 10 से डिवाइड, 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाता है, 0.2 mm आ जाएगा। क्लियर है, करना क्या है, 2 से 0.6 mm। दूसरा वाला कहां से स्टार्ट होगा, 0.6 से लेकर यहां इसको डिवाइड किया तो 0.2 mm तक पहुंच गया। अगला कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, यानी 0.2 से तो स्टार्ट हो रहा है। अब क्या करना है, जैसे इसको डिवाइड किया था अब इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.06 mm आ जाएगा। 10 से जैसे ही डिवाइड करोगे इसको कितना आ जाएगा, 0.06 mm आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको नीचे लेना है, 0.06 mm से कितना होगा, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, पहले इसको डिवाइड करके यहां लिखा, इसको डिवाइड करके यहां पर लिख दिया, अब इसको डिवाइड करके कहां लिखना है, 0.02 mm यहां पर लिख दीजिए। यहां से डायमीटर नीचे वाला का स्टार्ट हो जाएगा 0.2 mm से। वापस से इसको डिवाइड करके यहां लिखा तो इसको 10 से डिवाइड करके कहां लिखेंगे, यहां लिख देंगे, 0.006 mm यहां डायमीटर आ गया है। नेक्स्ट क्या जाएगा, ये वाला वापस से यहां जाएगा, 0.006 से लेकर इस वाले को 10 से डिवाइड करके कहां लिखोगे, यहां लिख देंगे 0.002 mm। और अगर इससे लेस देन है तो उसको हम लोग नाम दे देंगे क्ले। मैंने क्लास स्टार्ट होने पर आप लोगों को बताया था, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने सिखाई थी कि क्ले का डायामीटर कोई सा भी क्लासिफिकेशन हो सबके अंदर सेम होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि ऐसा कौन सा सॉइल सेपरेट है जिसमें सभी टाइप के क्लासिफिकेशन में जिसका डायामीटर ऑलवेज सेम होता है, तो वो सॉइल सेपरेट है। ध्यान रखना आप लोग, क्ले वो सॉइल सेपरेट है। इसमें क्या किया गया है एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आप लोगों को, बहुत आसान सा तरीका है। एक दो बार आप लोग इसको ट्रिक से याद करोगे, उसके बाद में आपके माइंड में डेटा सेट हो जाएंगे, उसके बाद में आपको इनको रटने की या मैनिपुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में ये सारी चीजें आपके माइंड में एकदम से सेट हो जाएगी। देखो ध्यान देना, 2 से स्टार्ट करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीनों टाइप के क्लासिफिकेशन में चलो, इसको भी हमने किससे स्टार्ट किया था, 2 से स्टार्ट किया था। पीछे वापस से चलते हैं, इसको भी कहां से स्टार्ट किया था, 2 से स्टार्ट किया था। खत्म कहां करना है, वहीं 0.002 पे ले जाए खत्म करना है। वापस से चलते हैं, अगर यूएसडी की बात की तो यूएसडी में हमने क्या किया था, सर यूएसडी में इसको हमने हाफ किया था, इसको क्या किया था, हाफ किया था, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ कर दिया। यहां पर सर क्या किया है, यहां पर ये एक वैल्यू आपको याद करनी है कि सर 2 से लेकर 0.6 mm वाला डायमीटर है वेरी कोर्सर का। किसका है, वेरी कोर्सर का। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो यहां से स्टार्ट हो जाएगा दूसरा पार्टिकल, तो ये वैल्यू ऐसे कैसे आ गई, इसको डिवाइड किया 10 से और यहां लिख दिया, ठीक है। यहां से हो जाएगा थर्ड नंबर के पार्टिकल का डायमीटर, इसको 10 से डिवाइड किया और यहां लिख दिया, यानी यहां वाली वैल्यू को यहां लिखना है, 10 से डिवाइड कर करके इस तरह से लिखना है, 10 से डिवाइड कर करके इस तरह से लिखना है, ठीक है। और यहां वाली जो वैल्यू है उसको एज इट नीचे की तरफ उतारना है और ये आपका डायमीटर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको पहले वाले की तरह घुमा के भी लिख सकते हो। घुमा के कैसे लिखोगे कि डायमीटर 0.002 से 0.006 mm होता है। इससे ऊपर वाले कितने से होता है, इससे ऊपर वाला 0.006 से लेकर 0.02 से होता है। इससे ऊपर वाला 0.02 से लेकर 0.06 से होता है। इससे ऊपर वाला 0.06 से लेकर 0.2 से होता है। इससे ऊपर वाला 0.2 से लेकर 0.6 तक होता है। और सबसे लास्ट वाले की बात करें तो इसको आप चाहो तो उल्टा करके मैनिपुलेट करके भी लिख सकते हो। इनको इनके बराबर में ही लिख देते हैं सबको, देखो इनको इनके बराबर में लिख देते हैं। सबसे ऊपर वाला यहाँ लिख देते हैं, यानी यहाँ आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 0.6 से 2 mm। इसमें क्या लिख दोगे आप लोग, इसमें लिख दोगे आप डायरेक्टली जैसे 0.2 से 0.6 mm, या आप कैसे भी तरीके से लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, 0.6 से लेकर इसको कर दोगे 0.2 mm तक। इस वाले को क्या करोगे, इस वाले को कर देंगे 0.02 mm से लेकर 0.0
0.06 mm। इस वाले में क्या कर देंगे, इस वाले में कर देंगे 0.006 से लेकर 0.02 mm तक। इस वाले में क्या कर देंगे 0.002 से लेकर 0.006, और ये वाला क्या हो जाएगा लेस देन 0.002। ये mm में अंदर है सारे डायमीटर। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। आई होप आपको इस क्लास में बहुत मजा आया होगा, या यूं कहूं इस तरीके की जो ट्रिक है उसने आपको काफी हद तक हेल्प की होगी सॉइल सेपरेट्स का डायमीटर याद करने में। इसी तरीके से सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, पोरोसिटी या उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल, या फिर यूं कहें इनकी जो छोटी छोटी जो बेसिक कंसेप्ट वाली चीजें हैं उन्हीं को लेकर मैं अगली नेक्स्ट क्लास में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप कि आप इसको एंजॉय कर, आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। इसके पैनल, पीडीएफ, नोट्स वगैरह सब आपको टेलीग्राम के चैनल पे। अगर दोस्तों आपको जो नोट्स, क्लास नोट्स प्लस आपको जो पीडीएफ या यूं कहें पैनल का जो पीडीएफ नोट्स चाहिए, जो आप लोगों को बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है एज इट आपको नोट्स की फॉर्म में ये चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना है, और उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या यूं कहें अपना जो यूट्यूब चैनल है वहां पर जो वीडियोस अपलोड किए हुए हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए